dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind spins faster and faster. My heart is bursting through the wall. And just for once I wish we'd stop and smell the roses, instead of dreaming of things we miss. Elysian fields could be right under our noses, and rapture at our fingertips. These confessions of dejection and despair, when some great rapture is lingering in the air, I feel like jumping in your blanket. तो देखिए जी, एक और बहुत ही बेहतरीन लोकेशन आपके लिए। कितनी प्यारी जगह है जी, चारों तरफ नदी का नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, और ये देखिए नदी बहती जा रही है। यहाँ पे आज रात की हमारी कैंपिंग होगी। इतनी ब्यूटीफुल सी जगह पे, बिल्कुल एकांत है। यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, रात को जानवर हो सकता है, बाकी इंसान का तो नाम और निशान नहीं है यहाँ पे। तो आपको इस चैनल की यूएसपी पता ही है कि हम प्रेफर ही ऐसी जगह करते हैं कि जहाँ पे इस तरह का माहौल मिले, इस तरह की कैंपिंग मिले। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जी, आज रात का यहीं है सेटअप। हमने थोड़ा सा, मैं दिखाऊंगा कि किनारे की तरफ क्यों नहीं लेके गए ज़्यादा गाड़ी, मैं उसका भी रीज़न दिखाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा सेफ जोन में लगा रखी है। बस यहाँ पे पूरी रात जो है पानी की आवाज़ आती रहेगी। बॉन फायर करेंगे क्योंकि ठंड अब पानी के किनारे होने के कारण बढ़ती जाएगी। और रात को अभी टेम्परेचर इतना डाउन है तो बिल्कुल कम होने की उम्मीद है। हो सकता है सुबह पाला भी मिले यहाँ पे, यानी कि पाला होता है जो ओस होती है, बर्फ़ बन जाती है। तो जो भी होगा आपका शेयर करेंगे, मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। और एक छोटी सी बस रिक्वेस्ट ये है कि देखिए कितनी मेहनत होती है, कितना ऑफ रोड आपने अभी देखा करके हम आए हैं। तो एटलीस्ट इतना मैं डिज़र्व करता हूँ कि आप लोगों से इतनी सहायता मिल सके कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतनी सी मेरी छोटी सी अपील है, रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग। बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। ये पोजीशन है किनारों की, ये अंदर से ना खाली हो रहे हैं, मतलब एक प्लेट सी बनी हुई है इसके अंदर, मतलब नीचे कोई बेस नहीं है। तो इसमें बड़े सावधानी से चलने वाली बातें। देखिए, ये तो बिल्कुल किनारा गिर ही गया है। तो ऐसे में अगर मैं टायर को ज़्यादा पास लेके आता ना इधर, तो ये नदी में जाने का डर था। और अभी भी पता नहीं कितना एरर है। चलो जितना भी है, पर कम से कम थोड़ी सेफ जोन के अंदर खड़ी है। तो हमने पीछे से जो लकड़ियाँ ना वो अनलोड कर ली हैं। आपको पता ही है लकड़ियाँ कहाँ पे रखते हैं हम। ये जो हमारी बंजी बंधी हुई है ना पीछे, इसके ऊपर बांध लेते हैं, ईजीली हो जाती है। और शायद इतनी लकड़ियाँ बहुत रहेंगी, बाकी कम रहेंगी। तो पीछे जो हमारा बैग है उसके अंदर और भी लकड़ियाँ हैं, लकड़ियों का कोई इशू नहीं आने वाला। यह निकला है जी हमारा छोटा सा बोन फायर। अभी जब इसको इंस्टॉल करेंगे ना, आप देखना कितना बढ़िया है ये। मैडम ले आई है टोकरी, इसके अंदर है हमारे राशन और छोटी मोटी चीज़ें। और मेन जो है बैग वो ऊपर रखा हुआ है, वो बर्तन वाला, वो उतारेंगे। ये देखिए जी, इतना आसान होता है। बस खोलो, एक बार बंद करके दिखाइए टेविश इसको। हाँ, कोई नहीं, आराम से। ये ऐसे पैक हो जाता है जी, अंदर की तरफ करो फोल्ड, और ये देखो ऐसे प्लेट सी बन जाती है। खोलो, ऐसे खोला, और ये जो है इसको नीचे लगा दिया। नहीं, वो इसमें एंगल्स में लगेगा ना बेटा, इन दोनों एंगल्स में लगेगा। हाँ जी, ये इधर का इधर, इधर का इधर। बस उसके बाद ये अपना फिट हो जाएगा। चलिए, कोई तो आया हमारे पास गेस्ट।
हेलो, आपको भी मिलेगा खाना, अभी मुँह खाना बना रहे हैं। पकड़ूं मैं? टेबल उतर गया, बर्तन उतर गए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। सिलेंडर सिलेंडर की जरूरत नहीं, बारबेक्यू है। हाँ बना देती हूँ। ठीक है ना, ठीक है बस लकड़ी आगे कर लेते हैं, किनारों के पास ठीक नहीं है ना, ठीक है यहाँ पे लगा लेंगे बोनफायर ठीक है और मेज है ना, ठीक है इधर का रिस्क ही नहीं है। ओके। पैंट के हालात देखना एक बार क्या हो रहे हैं। धूलन धूल हो रही है। कैंपिंग की निशानी है ये, ट्रेडमार्क है। बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूँ पैक करते करते इतनी प्रैक्टिस होगी अब तो। हाँ। 1 मिनट में उतारते हैं और वापस डल जाता है। आज लंच आपने बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा लगा। बिल्कुल, हनी चिल्ली पोटैटो। आपने जी अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, लास्ट वीडियो है। बहुत अच्छी लोकेशन थी वो भी, ऐसे ही नदी के किनारे थी। कमाल है जी, मेहनत की है ना। खाना बनाने के लिए, जीवन यापन के लिए और ज़रूरतों के लिए जहाँ भी लकड़ी की बर्निंग की आवश्यकता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एज देखिए एक बार, सिचुएशन देखिए, कमाल है भाई, बहुत स्ट्रगल है। कहते हैं पहाड़ों की लाइफ और विलेज की लाइफ, ये है जी पहाड़ों की विलेज की लाइफ, सो टफ। रात के डिनर का हो गया हमारा प्रोग्राम शुरू। और आज क्या बन रहा है जी डिनर में? बन रहा है मटर पनीर। क्या बात है, मटर पनीर। पनीर में इतनी बरकत है। हाँ, चले ही जा रहा है पनीर। चले ही जा रहा है पनीर। आज हमारा मन क्या है कि जल्दी जल्दी सब्जी बना के, रोटी बना के उसको बना के रख लेंगे, क्योंकि ऐसी अकेली जगह पे कोई भरोसा नहीं कब बाघ आ जाए या जिसको बराक बोलते हैं यहाँ पे वो आ जाए। तो जहाँ बिल्कुल कहते हैं ना आइसोलेशन है, वहाँ पे रात को जी बहुत पंगा नहीं लेना चाहिए। तो बस अभी सनसेट तो हो चुका है, पर फिर भी कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके कुकिंग कर लेते हैं, पैक कर लेते हैं, फिर गाड़ी के अंदर बेड सेटअप कर लेते हैं। जब भूख लगेगी अंदर बैठ के आराम से खा लेंगे। हमारे पास इको फ्लो भी है, तो उसके ऊपर हम गर्म भी कर सकते हैं खाने को। तो सारी ऑप्शंस है हमारे पास, तो कोई इशू नहीं है। हो गए जी टमाटर कटने शुरू, और ग्रेट कर ली हल्दी। भी छिल रहा है मटर, बहुत स्पीड से छिल रहा है। इतनी जल्दी 1 क्विंटल मटर छिल चुका है, इतना अच्छा बच्चा। ये डॉग करके तो थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। बिल्कुल, डॉग है जब तक तब तक जानवर नहीं आएगा। बोन फायर आइटम हो गया जी, अब थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। हल्की हल्की भी लकड़ियाँ जलनी शुरू हो गई हैं। थोड़ी सी हल्की सी ना नदी करके मॉइस्चर है लकड़ियों में, तो टाइम तो लगेगा, बट कोई बात नहीं जी, इतना टाइम का एरर तो हम लेके चलते ही हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि हमारी टाइम लिमिट क्या है। अंधेरा मैक्सिमम, जितना जल्दी हो सके अपना खाना बनाएंगे। मटर कट के ना, मटर छिल के पनीर कट रहा है। मैं कहा मटर कट के पनीर छिल रहा है। पनीर छिल रहा है। हो जाता है भाई, हो जाता है।
ओके हो गया जी, बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। आ रही है लाइट पूरी। हाँ हाँ सही, सब सही दिख रहा है। ये है जी मज़ा इको फ्लो पावर स्टेशन का। पावर जनरेटर है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर, मज़ेदार, अल्टीमेट। अगर आप मेरे पिछले वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता ही है। अगर आप पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बॉन फायर का मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊं, आंच देखिए कितनी तेज़ है। इसके ऊपर जो कुकिंग है वो बहुत ही फास्ट होती है। और उससे बड़ा फ़ायदा जो है वो क्या है, अरोमा। जब लकड़ी का, जिस तरह अभी पाइन की लकड़ी लगी हुई है, अब पाइन की लकड़ी का जो खुशबू आएगी ना खाने के अंदर, वो भाई गजब ही होगी, गजब। आपको नदी के किनारे ऐसे लकड़ी के टुकड़े मिल जाएंगे, गिरे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि ये गांव वाले जिस तरह काट के लेके जाते हैं तो नदी के रास्ते से आते जाते हैं, तो कभी कोई गिर गई, कभी कोई गिर गई, इस तरह से मिल जाती है आपको। तो बस 5-4 आपको लकड़ी चाहिए होती है। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो, ज़्यादा बड़ी है तो आपको 10-12 लकड़ी चाहिए होंगी। बस इतने में आपका खाना बन जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा वुड की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिस तरह हम कैरी करते हैं, अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, वुड फायर के शौकीन हैं, बॉन फायर के शौकीन हैं, इस तरह से वुड स्टोव यूज़ करते हैं, तो आप अपने साथ भी लकड़ी कैरी करके चल सकते हैं, जिस तरह हम चलते हैं। वहीं से लेके आते हैं अपने प्लेन से, अगर बच जाती है तो वापस ले जाते हैं। वैसे बहुत कम होता है बचती हैं, लगभग लग ही जाती हैं। ये लग गया जी अपना जीरे का छौंका और सारी चीज़ें रेडी हैं जी। हल्दी, टमाटर सब तैयार है, बस डालना है, पकाना है। ये देखिए आवाज़, ये आवाज़ सुनते ही भूख लगने लग जाती है। हालांकि खाना थोड़ा लेट खाएंगे आज, परंतु भूख लगने की शुरुआत तो हो चुकी है। ये टाइम से बन जाएगा, फिर अंदर रिलैक्स करेंगे और वहीं पे ही खाना हम खा लेंगे। हाँ, मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बता रहा था कि अगर आइसोलेशन की जगह का मज़ा है ना, तो रिस्क भी छुपा है। ये नहीं पता जानवर कब आ जाए, कैसे आ जाए, और ना आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं यहाँ पे। तो क्योंकि कोई भी होगा वो यही कहेगा फिर लास्ट में कि भाई किसने कहा था आप उधर क्यों गए हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो वही है कि अपने बचाव में बचाव है। तो मैं व्यूअर्स को भी बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आप कभी आते हैं, मैं आपको प्रमोट नहीं करता कि ऐसा इससे रिलेटेड या वीरान जगह के ऊपर आप कैंपिंग करें, बट कैंपिंग करें तो जो सतर्कता कम से कम हम बरत रहे हैं, तो उससे आपको एक कॉमन आइडिया लग सकता है। आप हो सकता है उससे ज़्यादा प्यूरीफाइड रूप के अंदर ज़्यादा सतर्क होकर कैंपिंग कर सकें, तो हमें शेयर ज़रूर कीजिएगा कुछ आपके पास अलग आइडिया। तो बाकी हम क्या करते हैं, चिली स्प्रे भी रखते हैं, फायर तो हो ही गई साथ में, और साथ में जो हमारा एक ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फ्लेम गन, ये भी फ्लेम गन भी रखते हैं कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो कम से कम अपना बचाव कर सकें। थोड़े से मसाले डालते हैं जी हम, ज़्यादा मसाले का बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, थोड़ी सी तीखी मिर्च ज़रूर पसंद है जी, पर गरम मसाले के नाम पे बहुत कम। टेबिश तो खेल रहा है टॉर्च के साथ। पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, और इधर जी हमारा मसाला वगैरह भुन गया है, और बस अब मटर पनीर डाल देंगे। हाँ जी, बन गया सब्जी। ओह, एक विसल आते ही सब्जी तैयार। क्या बात है भाई। अब ये पक्की बात है, मछलियाँ ढूंढ रहा होगा इस पानी में, गारंटी देता हूँ मैं। आके पूछूंगा, देखिए ये बताएगा। और वैसे मुश्किल है इस पानी में मछलियाँ होनी, बहुत ही वो है, मतलब कम पानी है ये, ज़्यादा नहीं है। जो बेस है ना नदी का, वो मोबाइल के अंदर भी दिखाई दे रहा है, पानी के अंदर कितना क्लियर होगा पानी ये। मेरे हिसाब से ये 20 लकड़ियाँ बचेंगी है ना, बचेंगी, इतनी भी नहीं लगती हैं। आप कह रहे थे वो थोड़ी हैं। तो जब तक जी सब्जी के अंदर विसल लगती है, तब तक हमारा आटा गूंदना भी हो गया शुरू।
और जी आज हमने लिया था क्या बोलते हैं कोदा का भी आटा लिया था। कूदो नहीं वैसे वहाँ पे तो कोदा लिख रखा था, होते चाहे कूदो। इंग्लिश में उसे KUDO क्यूडो। और एक हमने लिया जी मक्की का गराट वाला जो आटा है, कहीं नहीं मिलता, वो पहाड़ों के अंदर ही मिलेगा। गराट आपको ना पता हो तो बता देता हूँ, जो पानी से चलने वाली आपकी आटा चक्की होती है उसको गराट बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि बहुत धीमे धीमे पिसती है, बड़ा मीठा आटा होता है। तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में मिलेगा। अगर आप कभी आते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं, कहीं आपको मिल जाए तो ऑथेंटिफाइड, तो भाई आप खा के देखना, आपको टेस्ट ही बहुत डिफरेंट मिलेगा। ओए होए सीटियों पे सीटियाँ आ रही हैं कुकर की, बढ़िया मज़ा आ गया। खुशबू भी आ रही है। और जी आपके पीछे अब नदी ना बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर, अच्छा यूँ लग रहा है ब्लैक कोई रास्ता सा हो हैं। पर ये पानी की जो आवाज़ है ना, हाँ ये मनमोहक है। बिल्कुल। बहुत साल पहले मनाली गए थे, वहाँ पे एक कॉटेज लिया था जी हमने, नाम तो ध्यान नहीं मेरे को, बाकी ये था कि वहाँ पे रात भर पानी की आवाज़ आ रही थी। वो आज भी नहीं भूलता मैं, इतनी मैजिकल लग रही थी उस समय। और अब देखिए इतनी बार नदी किनारे जा चुके हैं और ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं कि जहाँ पे एक ये फील आ सके कि अब मान लो यहाँ पे शोर होता है या कोई पार्टी चल रही होती, यहाँ पे क्राउड होता, तो ये आवाज़ भी आपको नहीं मिलनी थी, ये फील भी नहीं मिलना था। तो सब्जी जी बन के तैयार, बिल्कुल जी रेडी हो गई है मेरे हाथ से 2-3 विसल आई उसके ऊपर। हाँ जी। और अब बन रही है जी रोटियाँ। रोटी और मैं आपको बताऊँ ना, टाइम कैलकुलेशन बताऊँ तो लगभग मान के चलिए, हद मार के कह रहा हूँ मैं, हद मार के 25 मिनट या 30 मिनट, ये मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको, कम कर मतलब ज़्यादा करके बता रहा हूँ। इससे पहले तो हमारा ये सारा चीज़ रेडी हो गई है। तो कैंपिंग के अंदर ये नहीं समझ आता कभी कभार कि कई बार तो टाइम ऐसे बीतता है, जिस तरह मान लो 2 घंटे भी जा रहे हैं तो यूँ लगता है 2 ही मिनट गए हैं। और कई बार क्या होता है कि 20-25 मिनट या ज़्यादा आधा घंटा 40 मिनट के अंदर हम खाना खा के फ्री हो जाते हैं। वो डिपेंड भी तो करता है ना हम क्या बना रहे हैं। जी ये भी है। ये रोटी जो होती है ना बोनफायर की, ओए होए मज़ा ही अलग है इसका, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो जी पहली रोटी जो है वो हमने निकाली है, जो यहाँ पे डॉग वगैरह कोई आएगा उसके नाम की। और ये दूसरी रोटी हम खाएंगे। इसको देखिए, हमने एक आपको तरीका दिखाता हूँ, दिखाना जी कैसे सेकते हैं हम। वो रख के जाली रख के, हाँ जी वही तो मज़ा है। फिर लकड़ी की खुशबू कहाँ से आएगी, जैसे वैसे नहीं सिकेगी। तो ये देखिए अब आती है इसके अंदर अरोमा लकड़ी का। बन गई ना जी मज़ेदार रोटी, पूरी फूल गई। ये देखो, ये बात। अब इस रोटी को काश मैं आपको टेस्ट करा सकता, तो आप ये कहते वाह भाई वाह, आप सही कह रहे थे। हम वीडियो के थ्रू तो टेस्ट करा सकते हैं। हाँ टेविश आपको टेस्ट करके दिखाएगा। ये हो गई है हमारी पनीर की सब्जी भी रेडी, देखिए। और टेविश देखो, भूख लग रही है इसको, तो पैक कर दें जी। पैक कर दे। पैक क्या, मैं तो अभी खा लूंगा। अच्छा, अरे मैं तो सोच रहा था रात को अंदर बैठ के खाएंगे। ना मैं तो अभी खाऊंगा। खाने दो ना, खाता है तो उसका हम निपट जाएगा। नहीं ठीक है, फिर तो आप अभी खा लेते हैं। हाँ अभी खा लेते है ना? हाँ भाई बताइए कैसी सब्जी बनी है, रोटी बनी है, एक बार टेस्ट करके। मेरा हो गया सही है अगर इस टाइम पे खा लें। बनी है, वाह मजा आ गया। और सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है। चलिए जी, ये था रिव्यू टेविश के द्वारा। बाकी मुझे तो पता ही है क्योंकि मेरे आगे ही सब्जी कुक हुई है, मसाले डले हैं, सब कुछ हुआ है, तो ये तो आउटस्टैंडिंग होनी थी। और ये पनीर जो हिमाचल का है ना, ये अपना में लाजवाब है। तो जी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत मेहनत करते हैं जी एक वीडियो के लिए। देखिए लोकेशन भी आपको मैंने दिखाई। तो चलिए जी फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। तो ये देखिए जी, स्पीड, पूरी स्पीड के अंदर जो पैकिंग होती है ना, वो ये पैकिंग है। हमने मुश्किल से 10 मिनट लगाए होंगे, सब पैक कर लिया, खाना भी खा लिया। तो जी बच्चे अंदर बैठ चुके हैं, जिस तरह से जगह को लिया था उसी तरह से छोड़ रहे हैं, कोई गंदगी नहीं बचाई हुई। हमने अपना डस्टबिन जो है वो कैरी कर लिया है। Hold me tighter
This dynamic says it all.